हेलो स्टूडेंट्स। तो आज शुरू करते हैं हम लोग अपना नया वीडियो अबाउट इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक। इसमें हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। करंट, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड न्यूमेरिकल्स अबाउट दिस। तो आज शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए एक इंट्रोडक्शन आपको दे दें। सब जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट तारों में फ्लो करती है। तार क्या है भाई? तार एक कंडक्टर है। अब आप कंडक्टर की कैटेगरी बनाते हैं, गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। इंसुलेटर एक अलग चीज है। आप कहते हैं इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करती है, जैसे कि प्लास्टिक मटेरियल में, लेकिन लोहे में, एल्युमिनियम में, आयरन में तो करंट फ्लो करती है, क्योंकि ये कंडक्टर हैं। इन कंडक्टर में भी गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर, पुअर कंडक्टर सब तरह के हैं। जैसे कि सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर बोलते हैं। तो ये करंट कैसे फ्लो करती है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इन सॉलिड कंडक्टर्स में। एट द सेम टाइम आप देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में भी करंट फ्लो करती है, आयोनाइज्ड गैसेस में भी करंट फ्लो करती है। कौन रिस्पॉन्सिबल है इन आयोनाइज्ड गैसेस में और इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट फ्लो कराने के लिए? अल्टीमेटली एक वर्ड आएगा, चार्ज। आपने दो तरह के चार्ज पढ़े हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इन जनरल हम कह सकते हैं चार्ज। तो चार्ज एक तरह का सिस्टम है, एक सर्टेन अमाउंट है, सब्सटेंस है, मटेरियल है, कुछ भी बोलिए, एक तरह की एनर्जी है। वो रिस्पॉन्सिबल है करंट के फ्लो कराने के लिए किसी भी कंडक्टर में, किसी भी आयोनाइज्ड गैस में, किसी भी लिक्विड में, इलेक्ट्रोलाइट में। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कंडक्टर के बारे में। आप देखिए, आपके सामने ये एक कंडक्टर बना हुआ है। ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर बनाया गया है। ये कंडक्टर की लेंथ है और ये क्रॉस सेक्शन है। ये पूरा ये क्रॉस सेक्शन है। इस कंडक्टर में हम कह रहे हैं करंट फ्लो कर रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक कोने से दूसरे कोने पे कंडक्टर के चार्ज का फ्लो कर रहा है। मींस चार्ज इज फ्लोइंग। अब ये कौन सा चार्ज है? हम यहां पर एक जनरल वर्ड यूज कर रहे हैं, चार्ज का फ्लो करना। देखिए, करंट को किसी ने देखा नहीं है, करंट को सिर्फ समझा है, महसूस किया है। अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से करंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो के इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट है, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ही करंट है। कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि गुड कंडक्टर में बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम एक सिंप्लीफाइड बात शुरू करते हैं। किसी कंडक्टर में जब कोई चार्ज फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में, देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर किसी कंडक्टर में एक कोने से दूसरे कोने पे चार्ज फ्लो कर रहा है एक यूनिट टाइम में, तब हम कहते हैं करंट इज फ्लोइंग। तो पहली डेफिनेशन बन के आएगी, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन दिखाई गई है। इसका मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, जो क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? करंट इन यूनिट टाइम। तो करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू इट। तो ये करंट इधर को फ्लो कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट जा रही है आगे। तो इसका मतलब क्या फ्लो कर रहा है? क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इज द करंट, Q इज द चार्ज एंड T इज टाइम। तो एक सिंपल वे में फॉर्मूला बन गया, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ये करंट की डेफिनेशन है बाय डेफिनेशन। अब दूसरा लॉजिक आता है यहां पर, जब करंट फ्लो कर रही है तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करती है। तो अब बात आएगी, भाई ये पोटेंशियल क्या है? अभी डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, पहले ये करंट समझ ले, थोड़ा सा लॉजिक इसका बताते हैं। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, and the direction of flow of current is always opposite to the direction of flow of electrons होती है। तो देखिए, अगर करंट इधर को फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। अब यहां पर दो तीन बातें समझने की आ गई कि भाई करंट इधर को फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर को कैसे फ्लो कर रहे हैं।
थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर दें। पहले ये पॉइंट तो आप ध्यान रखिए। देखिए, कोई भी एक कंडक्टर है, अब एक तार है, एल्युमिनियम का वायर है, हमारे घर में करंट आती है। कैसे आती है? जब हम जो बिजली विभाग से तार आ रहे हैं उसको अपने घर में कनेक्शन पे लेते हैं, स्विच बोर्ड पे लगाते हैं, उससे अप्लायंस लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो करंट आ जाती है। इसका मतलब क्या है? वो वही मतलब है जो यहां पर अप्लाई हो रहा है। हम हमेशा अपने घर के अप्लायंस को जीरो पोटेंशियल पे रखते हैं, और जो बिजली विभाग से करंट आ रही होती है, पावर हाउस से करंट आ रही होती है, पावर आ रही होती है, वो हाई पोटेंशियल पे होती है। ये प्रकृति का सिद्धांत है, हमेशा एनर्जी हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर जाती है। तो जहां पर पावर का अमाउंट, इलेक्ट्रिकल पावर, एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर्ड है, वो है बिजली विभाग, पावर स्टेशन, तो वो हाई पोटेंशियल पे कहलाएगा। जो हमारा घर है उसको अरेंजमेंट इस तरह से सर्किट्स में बनाया जाता है कि वो लोअर पोटेंशियल पे अप्लायंस रहता है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो करंट स्टार्ट पासिंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं हायर पोटेंशियल पे हूं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, यू आर एट द लोअर पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो एनर्जी, नॉलेज हायर से लोअर की ओर आ रही है। तो ये वही बात हो गई। तो हम एक पोटेंशियल जनरल वे में बात कर रहे हैं, अभी टेक्निकल फिजिक्स की मीनिंग पे भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अल्टीमेटली आपको ये समझ में आ गया, एनर्जी का फ्लो हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर हो रहा है। दूसरी बात आती है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए वो कंडक्टर है। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गुड कंडक्टर है। इनफैक्ट करंट का फ्लो करने का मतलब है, जब इसको एनर्जी दी गई, इस कंडक्टर को एनर्जी दी गई, तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें एजिटेशन होने लगा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उनमें एकदम स्पीड अप हो गए, वो दौड़ तो रहे थे लेकिन वो स्पीड अप हो गए और एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देते हैं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्वायर कर ली किन्होंने? इलेक्ट्रॉन्स ने। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जब चलते हैं तो जिधर हायर एनर्जी दी जाती है, लेवल ऑफ हाई एनर्जी हायर होता है, उधर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिधर लेस पोटेंशियल एनर्जी होती है उधर एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए, माइनस का साइन उधर लगा हुआ है जिधर लोअर पोटेंशियल है, और हायर पोटेंशियल की ओर प्लस का साइन लगाया गया है। तो जैसे ही करंट या चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे ही आपने इस सिस्टम को एनर्जी दी, यानी कि एक सिरे पे हायर पोटेंशियल था, दूसरे सिरे पे लोअर पोटेंशियल था, ये डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो एनर्जी प्रोवाइड कराने से, यानी पावर सप्लाई आने से वायर में, इसके इलेक्ट्रॉन्स एजिटेटेड स्टेट में आ गए, एक्साइटेड स्टेट में आ गए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, और उन्होंने अपने एक्सेस नंबर से उस तरफ मूव करना शुरू कर दिया जिधर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो चार्ज फ्लो करता है या जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो करंट है। तो इसलिए साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट, या इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द करंट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक करंट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट करंट, और जो कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है उसमें कहा जाता है फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट एंड इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। कुछ भी आप ले लें, करंट तो फ्लो कर गई। करंट कब फ्लो कर गई? जब पोटेंशियल डिफरेंस है वायर के अंदर।